आज के एपिसोड पे एलेक्स पेरेरा अनकलायव के बीच में जो फाइट होने वाली है यूएफसी 313 में, उसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ द एनएक शो। सबसे पहले अनकलायव के रेज्यूमे की बात करें तो उनके कुछ बड़े नामों पर विक्ट्री जरूर है, जैसे कि एंथनी स्मिथ, थियागो सैंटोस, जॉनी वॉकर एंड रैकेटिच। इन सब के खिलाफ उन्होंने काफी डोमिनेंट परफॉर्मेंसेस के साथ विक्ट्री जरूर हासिल करी है। उनका जैन बेल्कोविच के साथ ड्रॉ भी है, जो कि बहुत ही कंपेटिटिव फाइट थी और एक पॉइंट पर जैन बेल्कोविच को भी लगा था कि ही लॉस्ट द फाइट एंड अनकलायव शुड हैव वन द फाइट। दैट द रीजन वाज वो लास्ट राउंड में पूरे ग्राउंड गेम में चले गए थे। अनकलायव वाज डोमिनेटिंग हिम, ही वाज हिटिंग हिम ग्राउंड एंड पाउट, लेकिन जजेस ने उसको एक ड्रॉ देखा क्योंकि जैन ने फर्स्ट 3 राउंड्स में बहुत ज्यादा डैमेज करा था अनकलायव की काफ्स को, तो वो डैमेज के बेसिस पर वो ड्रॉ दिया गया था क्योंकि वो बराबर हो गए थे दोनों का डैमेज। अनकलायव इज अ सीरियस डिजायर टू विन, क्योंकि जैन बेल्कोविच वाली फाइट में जब वो हार रहे थे बाय द लेग किक्स, बाय द बॉक्सिंग स्टैंड अप, रियली ही वाज गेटिंग बीटन अप, स्पेशली द काफ किक्स, दे डिस्ट्रॉयड हिज लेग्स। बट वहां पर उन्होंने अपना गेम प्लान सडनली चेंज करा और ऐसा चेंज करा कि पूरी फाइट ही बदल दी। तो अगर उनके पास एक ऐसी स्ट्रेंथ है जिसका वो कभी भी यूज कर सकते हैं अगर वो स्टैंड अप में हारे, तो ये चीज एलेक्स पेरेरा के साथ फाइट में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एलेक्स पेरेरा माइट बी द एलीट ऑफ द एलीट इन किक बॉक्सिंग, लेकिन इज नॉट द सेम एलीट इन ग्रैपलिंग। अनकलायव की अगर आप किक बॉक्सिंग की बात करें, इट्स डिसेंट, इट्स गुड, even I can say it's very good, but it's not elite compared to Alex Pereira. I don't think so that anybody can actually box with Alex Pereira because he's that good. So if Ankalaev अगर डिसाइड करते हैं कि उनको Alex Pereira को स्टैंड अप में हराना है, तो I think it will be a quick night and Alex Pereira will win that fight very easily. It's going to be a very simple fight for Alex Pereira क्योंकि टेक डाउन के लिए तो जाना ही पड़ेगा। I don't think so कि वो 25 minutes anybody can stand up with Alex Pereira unless it's someone like Israel Adesanya who did that in 2 fights. So I don't think so it's going to be a stand up all the way. जैसे ही अनकलायव को रियलाइज होगा कि oh, this guy is lead in the boxing and I need to mix it up, वहीं पर वो टेक डाउन के लिए जाएगी। मोस्ट की बैटल, क्या अनकलायव एलेक्स पेरेरा का टेक डाउन कर सकते हैं? और दूसरी चीज, अगर टेक डाउन कर लिया तो क्या उन्हें वो जमीन पे रोक के रख सकते हैं? इफ दैट हैपेंस देन आई एम प्रीटी श्योर कि एलेक्स पेरेरा वहां पर हार जाएंगे और अनकलायव जीत चलेंगे। लेकिन अगर एलेक्स पेरेरा इज कमिंग प्रिपेयर्ड और वो टेक डाउन या तो डिफेंड कर ले या फिर ग्राउंड में प्रॉप होने से पहले ही खड़े हो जाए, then it's going to be a huge round up for a player. और comments में कुछ लोग जरूर कहेंगे कि एलेक्स पेरेरा is a BJJ and he has a black belt, but सबको पता है कि वो को बेल्ट एक्चुअली कैसे मिली थी। बट कोई बात नहीं है, किसी बंदे को खुशी मिल रही है तो मिले। सो घुमा कर आके बात यहाँ पर आती है कि क्या अनकलायव तब टेक डाउन के लिए जाएंगे जब उनको समझ में आ जाएगा कि एलेक्स पेरेरा इज बेटर स्ट्राइकी, या फिर वो स्टार्टिंग से ही टेक डाउन के लिए जाएगी। सी those two are very different battles. अगर वो स्टार्टिंग से ही टेक डाउन के लिए जाते हैं, ही इज फ्रेश, एलेक्स पेरेरा इज ऑल्सो फ्रेश, बट वहां पर टेक डाउन पता चल जाएगा, ही विल टायर हिम आउट। लेकिन अगर वहां पर वो तब जाते हैं जब एलेक्स पेरेरा ने ऑलरेडी उनको बॉक्सिंग में हरा दिया है, किक बॉक्सिंग में हरा दिया है, तो पहली चीज तो मोरल डाउन होगा। सेकेंड थिंग, इट विल बी सीन एज अ डिफेंस स्ट्रेटेजी। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या अनकलायव डायरेक्टली शूट करेंगे टेक डाउन के लिए और विल ही वेट टिल ही इज आउट बॉक्स। अगर हम बात एलेक्स पेरेरा की करें तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि पिछले कुछ महीनों में वो बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। उन्होंने डीसी को आंसर करा था कि ही इज एक्चुअली ट्रेनिंग, बट उनका बहुत ज्यादा टाइम मीडिया में, यूएफसी के इवेंट्स में, हर जगह दिखते हैं। वेरी गुड, यू आर अ चैंपियन, एंजॉय योर लाइफ, बट प्लीज डोंट डू इट 1 month बिफोर द फाइट। और वहां पर मुझे लग रहा है कि मे बी ही इज टेकिंग अनकलायव लाइटली एंड मे बी ही इज अंडर प्रिपेयर्ड। यू कांट टेक अनकलायव लाइटली। नाउ देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, व्हिच इज द फिनोमेनन ऑफ दागिस्तानी फाइटर्स। बहुत सारे लोग अनकलायव को आई वुड से अननेसेसरी हेट देते हैं, और उसका रीजन ये है कि लोग अब टायर्ड हो चुके हैं पाकिस्तानी टाइप ऑफ रेसलर, मार्शल आर्टिस्ट से, बिकॉज दीज पीपल आर वेरी रिस्पेक्टफुल, ये ट्रैश टॉक नहीं करते हैं, इन सबका स्टाइल सेम होता है, इन सबका लुक ऑलमोस्ट सेम होता है विद द सेम बियर्ड, जस्ट लाइक मी। एंड यू नो, एक मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ आते हैं, एक सिमिलर लैंग्वेज बोलते हैं, एक सिमिलर फाइटिंग स्टाइल के साथ, या फिर एक बैकग्राउंड के साथ, एक सिमिलर स्टोरी के साथ आते हैं। So people are it's getting repetitive for people. So they're not able to see the individuality of, let us say, Khabib, who's different from Islam, who's different from
Umar, who's different from Usman, who's different from Anklai. All these guys are very different. लेकिन अगर आप एक stereotypical mindset के साथ देखते हो, तो you would start hating them because it's just boring and repetitive to some people. So my verdict for the Pereira versus Ankalaev fight is very simple. If Ankalaev goes for a takedown, if he does that, then it's Ankalaev's fight. But if he makes the stupid mistake of standing up with Alex Pereira, he might get knocked out. He might get outballs and outkicked. So ये था मेरा breakdown and analysis of Alex Pereira एंड अनक्लाइव. मैं जानना चाहूंगा कि आप इस फाइट के बारे में क्या सोचते हैं. प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप इंडिया की फर्स्ट एमएमए कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा. मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी. इंस्टाग्राम पर जाके भी फॉलो कर लीजिएगा. सारी जगह जितनी भी होती है सब पे फॉलो कर लीजिएगा.